नमस्कार, आदाब दोस्तों। ए टू जेड इंडिया न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एटा लोकसभा 22 के कासगंज जनपद के गंजुंडवारा नगर में और मेरे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनका टिकट काफी देरी से दिया है और काफी मशक्कत करना पड़ रही है। आइए इसी एक्टिविटी को जानने के लिए हम बात करते हैं। प्रत्याशी हैं एडवोकेट इरफान अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ए टू जेड इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। इतनी लेट आपको टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या कारण रहा? देखिए, ये कुछ पार्टी की अंदरूनी मामलात हैं। अब बहन जी का डिसीजन था, जो भी हुआ। हालांकि मेरा टिकट तो 14 मार्च को ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कुछ वजूहत रही कि जिस वजह से वो फाइनल नहीं कर पाई और घोषणा उसके होने में 9 अप्रैल तक लग गई। तो वो अंदरूनी मामलात है पार्टी के, यहाँ उसका कहने का ये मंच नहीं। देखा यह जा रहा है कि सभी समाज पार्टियां जो है इस वक्त अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, क्योंकि 2 चरण का मतदान हो चुका है। अब तीसरे फेज में यहाँ एटा लोकसभा पर चुनाव होना है, एटा लोकसभा 22 पर चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के वर्तमान सांसद राजू भैया मैदान में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं देवेश साहब के, और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं इरफान अली साहब। एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और इतनी लेट टिकट मिलने के बावजूद फिर भी अभी पूरी ताकत अपनी इस प्रचार प्रसार में झोंके हुए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, तमाम जो और भी संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके शीर्ष नेता आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, आपके नेता क्यों नहीं आ रहे? देखो भाई, सबके नेता आ रहे हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं कासगंज में, तो हमारी बहन मायावती जी जो है वो भी 3 मई को आएंगी और वो अपना 3 मई का उनकी डेट फिक्स हो गई है और रैली करेंगे। इस बीच हमारी कोशिश है किसी भी तरीके से, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद जो युवाओं के चहेते हैं, हम उनको भी और कुछ अन्य जातिगत आधार पर हम उन नेताओं को बुलाना चाहिए। इस चुनाव में आप देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी भी अपने एक युवा चेहरा यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने जो अब कमान अपने भतीजे को सौंप दी है, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी में जोश तो देखने को मिल रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ एटा लोकसभा पर इरफान अली एडवोकेट साहब के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप जा रहे हैं जनता के बीच में, किस तरह के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच मैं विकास के मुद्दे लेकर के जा रहा हूं। आपने जैसा बताया, अभी मेरा परिचय दिया, मैं दीवानी का वकील हूं और बहुत ही व्यस्त वकील हूं। मेरे पास काम की कमी नहीं है, इतना काम है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। और लेकिन बस ये मेरा जो है चुनाव लड़ने का फैसला जो भी हुआ है वो एकदम मुझे हुआ। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, विधायक बनूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी और बसपा से जब मैंने देख लिया कि समीकरण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 6 महीने से बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ रहे थे तो 3 महीने से सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने देखा अगर मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं। आपका राजनीतिक फीडबैक क्या है? इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? मैं चुनाव तो कोई नहीं लड़ा, लेकिन मैं 42 साल कांग्रेस के संगठन की राजनीति की है। संगठन का आदमी हूं और संगठन के ऊपर मेरी पूरी पकड़ है। अलावा इसके मैंने बताया आपको, मैं काफी व्यस्त वकील हूं। ये जब तक कासगंज जिला नहीं बना था तब से मैं 1991 से लगातार प्रैक्टिस में हूं और तब से लेकर आज तक 2008 में ये जिला बना था, तब तक मेरे मुवक्किल तमाम इस क्षेत्र में कासगंज जिले में मौजूद हैं और जहां मैं जाता हूं उनका पूरा भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। आप राजनीतिक परिषद से जुड़े रहे हैं, भले ही आपने चुनाव न लड़ा हो, आपने देखा होगा इस वक्त जो राजनीति हो रही है, आप तमाम वक्तव्य सामने देख रहे होंगे, संबोधन हो रहे हैं। कोई शिया कानून लागू कराने की झूठे आरोप लगाता है, कोई मुस्लिमों का संपत्ति अर्जित और समृद्धि में सबसे पहले देने की बात करता है। इस तरह की गंदी राजनीति आपने इससे पहले कभी देखी है? देखिए, ये ओछी राजनीति जो है भाजपा कर रही है और भाजपा की ओछी राजनीति को सभी लोग गिरी हुई नजर से देखते हैं। और हमारी कमी है कि हमारा जो सांसद हम जो चुन के भेजते हैं
वो ऐसे चुन चुन के जा रहे हैं जिनकी बोलने की क्षमता नहीं है, उन्हें कानून की जानकारी नहीं है या बोलना नहीं जानते। तो जैसा आप चुनेंगे तो वैसे ही तो बोलेंगे। ऐसे ऐसे सांसद पहुंच जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता बिल पर सबने हाथ उठा दिए तो उन्होंने भी हाथ उठा दिया, उन्हें यही नहीं पता हमने पक्ष में हाथ उठाया है विपक्ष में हाथ उठाया है। कि हिंदुस्तान में तमाम ऐसी चीजें जो हवा में हो जाती हैं, कोरोना को दिया जला करके भगा दिया जाता है, तो ये तो तमाम चीजें चलती रहती हैं आम लोगों का। आपका मुद्दा क्या है? लोगों से मुद्दों की राजनीति के लिए आप जनता से संपर्क कर रहे हैं, मुद्दों में विकास का क्या खाका तैयार किया आपने एटा लोकसभा के लिए? मैं एटा लोकसभा के क्षेत्र की जनता का विकास, जो यहाँ के कुटीर उद्योग है उस पर मेरा विशेष ध्यान है। जैसे हमारे गंजनवाड़ा हम खड़े हुए हैं, यहाँ का खादी का उद्योग है और इस खादी के उद्योग को किसी भी नेता ने इसको मॉडिफाई नहीं किया। हमारे जो अंसारी समाज के लोग हैं जिनका ये खास धंधा था, उसको बुरी तरीके से, चाहे वो सपा की एमपी रहे हों चाहे वो भाजपा के रहे हों, उन्होंने इसको कुचलने का काम किया। उन्होंने इस समाज की उपेक्षा की और उस उपेक्षा से आज नतीजा ये है कि जो कुटीर उद्योग थे, यहाँ पर घर घर में अड्डे लगे हुए थे, बुनाई होती थी, तहमद बुने जाते थे, खादी के थान बुने जाते थे, वो सारा का सारा धंधा चौपट हो गया। तो स्थानीय जो चीजें उन पर आपका गौर है, जिस तरह से जहाँ बिजनेस मैं उन स्थानीय मुद्दों को विकास करा करके मैं उसको चाहता हूं कि उनका मॉडिफिकेशन हो, वो इंडस्ट्री के रूप में बदले जाएं और उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिले। अब एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, एटा लोकसभा पर आप किससे टक्कर मान रहे हैं? मेरी तो किसी से टक्कर नहीं है, सबकी टक्कर मुझसे है। आपको ये परिणाम 4 जून को पता चल जाएगा। इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे पीछे कौन भाग रहा है, ये आप अगर सवाल करेंगे तो बता सकता हूं। तो ये थे मेरे साथ मोहम्मद इरफान अली साहब एडवोकेट, जो कि एटा लोकसभा पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और अब तीसरे चरण में यहाँ पर 7 मई को चुनाव होना है, तो लगातार ये प्रचार प्रसार जो है तेज होता जा रहा है। अब मेरे साथ एडवोकेट तारिक अली साहब हैं। तारिक अली साहब, आप तो साथ में ही हैं हर वक्त, किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है? जी, अभी हमें जिस तरीके से हमारा टिकट हुआ है, जब से मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। त्रिकोणीय मैच अभी जैसे आपने कहा था, ये त्रिकोणीय हो गया हमारे आने से। अभी तक ये 2 फेरों में चल रहा था, जब से एडवोकेट इरफान अली साहब को टिकट मिला है तो समा अलग हो गई है। बहुत से लोग जो अभी तक शांत बैठे थे वो निकल के आ रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे हैं। आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कैंपेनिंग अभी तक की है आप? लगभग हमने सारे बड़े जो कस्बे हैं, सावर है, गंडनवाड़ा है, मापुर है, भरगैन है, सुरपुरा है, करीब करीब महारेरा है, एटा में और मलावन है, सकीट है, पटियाली है, सारी जगह हमने कंप्लीट कर ली है। छोटे छोटे गांव में भी हम जहाँ तक जा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन समझ लीजिए हम कर रहे हैं। कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो डोर टू डोर जा रहा हो, सिर्फ हमारे प्रत्याशी के अलावा। आप भी युवा हैं और आपके शीर्ष नेता भी अब कहीं ना कहीं युवा देखे जा रहे हैं, तो क्या उनका भी कोई यहाँ पर अब दौरा होने वाला है? जी, उम्मीद तो करते हैं। जैसे कि बड़े भाई ने हमें बताया कि जो है आकाश साहब का यहाँ पे दौरा हो सकता है। अगर आकाश साहब यहाँ आ जाते हैं तो बहुत चीजें और बदल जाएंगी, युवा हमारे साथ जुड़ेगा। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज के साथ। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे लोकसभा एटा की जो भी खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।